हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आओ देखते हैं पाकिस्तान में आजकल क्या चल रहा है। ठीक है जी। कुछ बात करें महंगाई की, तो महंगाई ने सब्जियां भी गरीब आवाम से दूर कर दी। क्या सब्जियों की फराहमी मुतासिर हुई, हरे मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। क्या ब्रोकली 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो। शकरकंदी 5000 रुपए किलो। ये हालत है। मटन मिल रहा है 2000 रुपए किलो। मुल्क भर की तरह खानपुर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। प्याज 230 रुपए किलो। क्या बैतलो क्या लोग 20 रुपए का लेते हैं हांडी पकाने के लिए 40 का। वो हमें भी शर्म आती है, हमें भी रोना आ जाता है गरीबों को देखकर। क्या वहीं अंडे की बात करें तो एक अंडा 40 रुपए का मिल रहा है, जो 7 से 10 रुपए का मिलता है भारत। लाल मिर्च मिल रही है 2000 रुपए किलो। इतना तो सोच भी नहीं सकते हम कि यहाँ पर रेट होंगे। तो ये पाकिस्तान के रेट है। और इसके दाम 7वें आसमान। शहर शहर महंगाई की दुहाई। शहरी कहते हैं कि जितना कमाते हैं सौदा सल्फ पर खर्च कर देते हैं। बिलों की अदायगी, बच्चों की जरूरतें कैसे पूरी करें। बस हवा निकल गई। पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया में से सब्जी खरीदी जाती थी पाकिस्तान के अंदर, टमाटर प्याज, खास करके टमाटर प्याज आलू वगैरह, और बहुत ज़्यादा कम प्राइस होते थे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये अच्छा वाले 200 रुपये किलो। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि एक आम मजदूर की जो दिहाड़ी होती है वो 1200 रुपये होती है। 200 रुपये किलो वो शलजम लेके जाएगा तो उसको आप देख लें वो किस तरह अपने घर का बजट मैनेज करेगा। और ये पालक कैसे दे रहे हैं? 100 रुपये का 1 किलो भाई। 100 रुपये के 1 किलो जी, ठीक है। और गाजर कैसे दे रहे हैं? गाजर 1 किलो 150 रुपये की। 150 रुपये किलो, ठीक है। गाजर का भी अभी सर्दियों के अंदर सीजन होते हैं। और ये शलजम कैसे दे रहे हैं? शिमला मिर्ची 200 की 1 किलो भाई। 200 रुपये की 1 किलो, ठीक है। और मटर कैसे दे रहे हैं? मटर 400 रुपये की 1 किलो। 400 रुपये किलो मटर। कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत की कीमतों में इजाफे के साथ ही सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। ये मेथी कैसे दे रहे हैं? मेथी है 250 रुपये की 1 किलो। 250 रुपये की 1 किलो, ठीक है। देख लें कितने ज़्यादा हाई फाई प्राइस हैं। कोई सब्जी भी 150 रुपये से कम नहीं है, बस इक्का दुक्का सब्जी है जो 100 रुपये किलो है। और ये गोभी कैसे दे रहे हैं? फूल गोभी? गोभी 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो गोभी। और गोभी इस तरह से क्लोज करके बताएं गोभी कैसी है। और ये कचालू कैसे किलो दे रहे हैं? कचालू किलो 150 का, ठीक है, किलो 150। और बंद गोभी कैसे किलो दे रहे हैं? गोभी भी 150 की 1 किलो। केड़ियाँ पड़ी हुई हैं? ये 1 किलो 100 रुपये की। तो जब इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी, इन्होंने बंद की है, ये बहुत गलत की है। ठीक है। मेडिसिन वगैरह इन्होंने बंद की है, दुबई से कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ। इनको चाहिए ये काम करें हमारे लिए, हमारे जो जिससे हमारा फायदा वो काम करें। आपने कहा कि इंडिया की मेडिसिन दुबई आती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, इससे आवाम को जी बहुत नुकसान हो रहा है, चीज महंगी है। इससे लोगों के लिए गोश्त दूध के बाद दाल या सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया है। आवाम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। आटा महंगा हो गया, सूखी रोटी भी मुयसर नहीं। हुकूमत ने गरीब को मारने के सारे हरबे आजमा लिए। दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। अब बस यही रह गया है कि घर में घुसकर हमें गोली मार दे या जहर सस्ता कर दे ताकि हम खाकर मर जाएं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इंडिया के अंदर ये 20-30 रुपए किलो सब्जियां मिलती हैं। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा कम प्राइस है, इतनी सस्ती लोग चीज़ें खरीदते हैं? वहाँ के हुक्मरान जो है ना, उनको अवाम की ख्याल है। हमारे हुक्मरानों को अवाम का ख्याल नहीं है। वहाँ हर चीज़ के रेट कम है, चीज़ें सस्ती हैं, अवाम को सहूलतें दी जाती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इस चीज़ का कोई नाम नहीं। अवाम को परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता, कोई सहूलत नहीं है किसी किस्म की। हर चीज़ में हर चीज़ की कोई यानी आई मीन से रेट वगैरह की कोई रोकथाम नहीं है। कोई वो जो जिसकी मर्जी है वो रेट उससे बेच रहे हैं हर चीज़ की। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? अभी तो आप सब्जी खरीदने के लिए आपने सब्जियां खरीदी भी हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस वक्त सब्जियों के जो इतने ज़्यादा प्राइस महंगे हैं, एक यही सब्जी अब इंडिया के साथ अगर ख़रीदे, बिल्कुल बॉर्डर का फ़र्क है, इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं है। यहाँ से एक बॉर्डर क्रॉस करें, वहाँ पे ये चीज़ 20-30 रुपये किलो बिक रही है, यहाँ पे 200-300 रुपये किलो बिक रही है। कितना बड़ा फ़र्क है। ये जो यहाँ पे 1 किलो का प्राइस है ना, वहाँ पे 10 किलो इतनी सब्जी खरीद सकते हैं इंसान इंडिया के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है, ये कोई मामूली फ़र्क नहीं है। तो इतना बड़ा फ़र्क आप क्या समझते, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिस वजह से ये फ़र्क ख़त्म हो जाए और यहाँ पे भी लोगों को थोड़ी कम रेट के अंदर चीज़ें मिले, सब्जियाँ मिले? ये हुकूमत को रोकथाम करनी चाहिए ना, टैक्स वगैरह कम करें और जो पाबंदी वगैरह हैं ये ना रहें। चीज़ें वाफर मकदार में, जब सब्जियाँ वाफर मकदार में होंगी तो ऑटोमेटिकली रेट्स कम होंगे। अगर इंडिया से डायरेक्ट दुबई जा रही है, इंडिया से इधर क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपने बड़ा ये कैमरे में मैं बात करूंगी
कि देखें इनकी बात कितनी अच्छी है कि इंडिया से दुबई आता है और वही चीज फिर पाकिस्तान खरीदता है, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं आता? यही तो हमारा अपने हुक्मरानों से सवाल है। ये हुक्मरान को चाहिए ना, ये हमारे लिए सोचना चाहिए। अगर ये हम लो लेवल पे सोचेंगे तो हुकूमत के लिए नुकसान है। ये हमारे हुकूमत की कमी है, जो उन्होंने इसकी कीमत घटानी चाहिए। हाँ। क्योंकि गरीब आवाम बहुत परेशान है, इसलिए उनको सोचना चाहिए। उनका अपना नुकसान है और दूसरे मुल्कों में चीज़ बहुत कम है, हमारे मुल्क में ज़्यादा चीज़ हो जाती है। सर अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पर 27 करोड़ मुसलमान है, जैसे ही रमजान वहाँ पर शुरू होता है तो कीमतें जो है वो काफी कम कर देते हैं। हमारी आबादी कम है उनसे, फिर भी हमारी महंगाई ज़्यादा हो जाती है जी, ख्याल करें जी। लेकिन उनका फिर भी सास है, उनका मजहब इंडिया में सास है। हाँ। उनके उनमें फिर भी सास है, हमारा मजहब नहीं है, फिर भी वो सास करते हैं। हाँ। ये हमारे यहूदी हैं, वो हम तो उनको कहते हैं यहूदी, हम गुनाहगार होते हैं, ये है यहूदी हमारे जो हुक्मरान इस टाइम बैठे हुए हैं। सर जब यही सब्जियां इंडिया से आती थी, जैसे अवाम कह रही है 20 रुपए 25 रुपए किलो होती थी, आसानी से पक भी जाती थी, अवाम खरीद भी लेती थी। इंडिया से इन्होंने तिजारत बंद कर दिया, अवाम अब इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीद सकती। आज से 8 दिन पहले आलू 40 रुपए थे, अच्छा। आप 70-80 रुपए किलो दे रहे हैं। ठीक है, डबल हो गई कीमत। हाँ जी, गोभी देख लो, मिर्चें देख लो, 300 रुपए किलो, 320 रुपए किलो मिर्चें चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद गाजरें देख लो, 300 रुपए धड़ी दे रहे हैं जी। हाँ जी, उनको चाहिए कि वो हमारा ख्याल करें। सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। एक आम आदमी जिसकी 20,000 25,000 तनख्वाह है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आलू खरीद पाएगा या ये 350 रुपए का प्याज खरीदेगा, 200 रुपए के टमाटर खरीदेंगे। शिमला मिर्च 400 रुपए किलो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि ना ही हुक्मरानों का कसूर है, अच्छा, ना ही किसी और का है। ठीक है। इसी अवाम का कसूर है जो बार बार चोरों को आजमाती है। अच्छा। ये है कितनी दफा इन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की है। सही बात इन्होंने है। कुछ अवाम का सोचा है, कुछ नहीं सोचा। इसी अवाम ने दोबारा इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत किया है। अब